नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। हमारे साथ जिला पार्षद बंटी शाही जी हैं और जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एक सवाल उठ रहा है, आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव है और सोशल मीडिया पर इनकी मांग उठ रही है। जिस प्रकार से इन्होंने जागो किसान एक संस्था और हम जहां भी जाते हैं एक किसान के नेता के नाम से जाने, तो ऐसा कौन सा कार्य कर दिए हैं आप किसान के लिए? नमस्कार विकास जी, साथ में साथ आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे जाने शुभचिंतक हैं सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। विकास जी, आपने कहा कि जहां भी आप जाते हैं हम किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं 2001 से चुनाव लड़ रहा हूं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। पहले तो अपना मैं परिचय भी दे दूं कि मैं चौगाई का रहने वाला हूँ और हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किए हैं। फिर MBA भी हमने काशी विश्वविद्यालय से किया है और उसके बाद हम राजनीति में आए। तो राजनीति में 2001 में हमने पहला चुनाव जिला पंचायत के रूप में लड़ा और जिला परिषद के रूप में मैं 2011 में जीता और 11 से लेकर आज 2 बार हमने लगातार जीत हासिल किया। हमने एक चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा, जिसमें हमारा जो है चेयरमैन चुनाव में टॉस में हम हार गए, संजोग बस। खैर उससे बात नहीं है। आपने कहा कि किसान नेता के रूप में, तो मैं दरअसल एक किसान, खुद ही किसान हूँ और हमारे पिताजी भी किसान हैं और किसान के मैं दर्द को समझता हूँ, क्योंकि बचपन से हमने किसानी किया है, किसान और पशुपालन हमने किया है और बचपन से ही किसान के दर्द को मैंने समझा है। उस दर्द को मैं समझते हुए जो भी क्षेत्र में समस्याएँ होती थी, मैं एक जागो किसान नामक संगठन में बनाया था कि उस संगठन के माध्यम से मैं हमेशा किसानों की, चाहे खाद की समस्या हो, पानी की समस्या हो, नहर में पानी हो, चाहे बिजली की हो किसानों की, या धान उसकी उचित उपज का मूल्य मिलने की हो, तो हमने काफ़ी इसके लिए संघर्ष किया है। चाहे मलई बराज की समस्या हो, तो हमने हमेशा इस आवाज़ को हमने बहुत तेज़ी से बुलंद किया है और इस रूप में, इसलिए लोग हमारे कार्यों को देखते हुए किसान नेता के रूप में जानते होंगे, हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आजकल आपने चौसा का एक बात रखा है, चौसा थर्मल पावर जो बन रहा है, उसमें सोशल मीडिया हमसे मांग करते हैं युवाओं को रोजगार के लिए। अब तो युवाओं के लिए भी जाने जाएंगे। निश्चित तौर पे मैं युवा खुद हूँ और मैं युवाओं को दर्द भी समझता हूँ, क्योंकि मैं जब घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लड़कों से मिलता हूँ, तो लड़के अपनी दुखड़ा सुनाते हैं। आज स्थिति ये है कि लड़के चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले और ये अवसर मिला है ये बक्सर की युवाओं के लिए। जो बक्सर पावर प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट खुलना है, वहाँ पे कम से कम 10,000 युवाओं का, चाहे स्किल्ड हो या चाहे अनस्किल्ड हो, 10,000 युवाओं को रोज़गार मिलने वाला है। तो हम ये हमेशा ये मैं प्रयास करता हूँ, चाहे ये शासन के माध्यम से हो, चाहे आपके वहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे हो, या सोशल मीडिया हो, या फिर सरकार को भी मैं हमेशा पत्र लिखा हूँ कि बक्सर की युवाओं को बक्सर में ही रोज़गार मिल जाए, तो क्या हर्ज है। क्योंकि जिस प्रकार कोरोना काल में बहुत ढेर सारे युवाओं की रोज़गारें जो है छूट गई हैं और ऐसा कोई रोज़गार नहीं है बक्सर ज़िले में, जो कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जो युवा वो काम कर सके। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो भी हमारी सरकार, अगर बातें सरकार तक पहुँचती हो, तो मैं चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि ये जो स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी हैं, उनको रोज़गार बक्सर ज़िले में ही उपलब्ध हो और ये लोग रोज़गार करें वहाँ पे चौसा पावर प्रोजेक्ट में, और सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर जो जिस रूप में कार्य करना चाहता हो, जो जिस रूप में कार्य करता हो, उनको रोज़गार मिले और उनकी मेहनत ना मिले उनको। शाही जी, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि 2020 में विधानसभा का चुनाव है और सोशल मीडिया पे आपकी दौदारी भी पेश किया जा रहा है। ये बातें आपने कहा, हम एक जनसंवाद यात्रा लेकर निकले हुए हैं और जनसंवाद यात्रा के माध्यम से मैं गांव-गांव जा रहा हूं और गांव-गांव घूम रहा हूं। तो दरअसल हम घूम रहे हैं डुमरांव विधानसभा के अंतर्गत ही। वैसे भी जब बक्सर आते हैं तो बक्सर विधानसभा की ओर भी जाना होता है पार्टी के कार्यों के लिए, इसलिए कि मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में भी एक किसान मोर्चा का पूर्व का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो हमें जाना आना होता है, लोगों की समस्याओं के बीच में जाना आना होता है और ख़ासकर डुमरांव विधानसभा में भी गांव-गांव हर पंचायत में भ्रमण कर रहा हूं, तो लोगों की समस्याओं को भी जान रहा हूं
और साथ में साथ लोगों को सरकार की योजनाओं को भी मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई बंटी शाही भी हो सकते हैं उम्मीदवार। हो सकते नहीं, सोशल मीडिया पर तो डायरेक्टली लोग बोल रहा है कि बंटी शाही ही मुझे चाहिए। वो जनता का प्यार है, क्योंकि हमें बहुत लोग ढेर सारे ऐसे हैं कि जो उसको मैं शायद उनसे मिला भी नहीं हूँ, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो हमें हमारे बड़े फ़ैन हैं, हमको बहुत चाहते हैं लोग। और चाहने के साथ साथ ये हमारी उन्नति और उज्जवल भविष्य का भी वो हमेशा कामना करते हैं। तो इसलिए वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा जो भी डुमरांव में हो। और हम लोग का भी मांगने का हक़ है भाई, क्योंकि हम जो भी विधानसभा की जो भी क्राइटेरिया होता है, जो कहीं भी आदमी नौकरी के लिए जाता है तो उसके लिए वरीयता होता है कि क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन है। तो विधानसभा चुनाव के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन है, चाहे वरीयता है, वो हम सारा फुलफ़िल करता हूँ। एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, प्रतिनिधि हूँ, 10 साल से मैं पंचायती राज में प्रतिनिधि भी हूँ। अपने 10 साल के दरमियान हमने अपने क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में, जिला पंचायत क्षेत्र में अपने क्षेत्र के अलावा डुमरांव विधानसभा के अन्य जिला परिषद क्षेत्रों में भी हमने ढेर सारे लोगों के काम करवाया है, जन समस्याओं का निदान करवाया है। और साथ ही में हमने एक राजनीति करते हुए पार्टी की मजबूती करने के साथ साथ हमने एक पेड़ पौधा लगाया। वो पौधा जो है बड़ा हो गया और फल देने का समय आ गया, तो निश्चित तौर पे है हमारा हक बनता है कि पहला फल हम खाएं। तो ये आसन्न विधानसभा चुनाव आने वाला है और हम चाहेंगे कि उस पेड़ जब फलना शुरू हो गया, पेड़ फल दे, हम खाएं, क्योंकि हमने अपना समय गंवाया है। हमने कोई इससे राजनीति से व्यवसाय कोई किया नहीं है, और हमने पूरे मनोयोग से जनता की समस्याओं को हल किया है। और आप कभी भी जाकर अब हमारे 5 पंचायत में घूम सकते हैं। चौगाई प्रखंड है हमारा, चौगाई प्रखंड के दरमियान आप जाकर घूम सकते हैं। हमारे बारे में, हमारे किए गए कार्यों के बारे में पता कर सकते हैं कि हमने क्या किया है और हमने हमारी क्या मिशन है, हमारी क्या विज़न है, हमारे प्रखंड में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या कीजिएगा डुमरांव में फिर? निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है क्योंकि हमारा डुमरांव में इंडस्ट्री पहले था, इंडस्ट्री तो बंद पड़ा हुआ है। खैर, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी कामें हैं जिसको मूर्त रूप देकर हम निश्चित तौर पे हम वहाँ पे एक विकास का नींव खींच सकते हैं। क्योंकि अभी भी बसदेवा के पास में 400 एकड़ जो बिहटा चीनी मिल की ज़मीन थी, उसको बियाडा ने बाउंड्रीकरण किया है। वहाँ पे भी इंडस्ट्री, जो कृषि आधारित इंडस्ट्री है, वहाँ बैठाकर लोगों के, और इस सबसे मूल काम है, क्योंकि सड़क, स्कूल, ये सब सारी चीज़ व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी है। लेकिन मूल समस्या है रोज़गार। जिस दिन रोज़गार पैदा होगा यहाँ पे, तो पैसे का आगमन बढ़ जाएगा, लोगों के पास खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो लोग स्वतः विकास करना शुरू कर देंगे। सबसे मूल है पैसा की आमदनी, और उसके जनरेट करने के लिए सरकार के साथ मिलजुल कर यहाँ पे इंडस्ट्री लाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज को बात करके लाना पड़ेगा। लोगों को, यहाँ के बक्सर के लोगों को स्टार्टअप के द्वारा वहाँ इंडस्ट्री खुलवा कर हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पे लोगों में रोज़गार बढ़े, रोज़गार के द्वारा लोग भी हमारे ये हो। थैंक यू सर। मैंने जाना और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से सस्पिशन था लोगों में, आपने स्पष्ट कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।